नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे बाजार की। सबसे पहले आप सबको नए साल की अनंत शुभकामनाएं। बाजार भी हमको नए परचम लहराती हुई दिख रही है। 14,000 आज निफ्टी ने पार किया है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और ये साल आपके लिए खुशियों से भरा रहे, प्रॉफिट से भरा रहे, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है और ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं जो आपके साथ रहने वाली हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी सीखिएगा उसको धीरे धीरे करते हुए इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिएगा। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, जब हम 2021 के अंत में जाएंगे तो हम आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाने का वादा करते हैं। और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास कोई भी इन्वेस्टिंग का वो नहीं है, मतलब आप बहुत ही बेसिक लेवल की इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो 100 रुपये से भी, वो भी हम आपको सिखाएंगे। और इसके ऊपर तो आप बिल्कुल आराम से सीख ही सकते हो। सबको मौका मिलेगा इस बाज़ार से पैसा कमाने का। हम आपका साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि बाज़ार अभी 14,000 के ऊपर चल रही है, तो क्या बाज़ार यहाँ सर्वाइव करेगी, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है अपनी इन्वेस्टिंग से। और इन्वेस्टिंग किस कैटेगरी की होती है मैं कई बार इसको समझा चुका हूँ। बहुत ही जल्द इस पर एक वीडियो आएगी। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने हैप्पी न्यू ईयर वाली बनाई है उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक, अभी निफ्टी 14,000 है। और अगर आप आज भी, निफ्टी ऑल टाइम हाई है, और अगर आप आज भी लॉस में हो और 5-10% नहीं, इससे भी ज़्यादा लॉस में हो, तो यकीन मानिए आपने इस बाज़ार के फंडामेंटल्स को बहुत गलत समझा है। जिस जिस तरीके से इस बाज़ार में पैसा कमाया जाता है, आप उस चीज़ को अभी तक पकड़ नहीं पाए हो। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगर आप न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में हो तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पर इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकलना चाहिए। ठीक, और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो वहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए, अगर आपका स्टॉक क्वालिटी स्टॉक नहीं है। और क्वालिटी स्टॉक्स क्या होते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, टॉप 35, या फिर आने वाले समय में ढेर सारे स्टॉक्स की लिस्ट मैं आपको दूंगा जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। अभी बाजार 14,000 है, यहाँ पर रुक नहीं पाएगी ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। अभी ये 14 से 15,000 जाएगी, तो हमको लॉस नहीं होना चाहिए। स्ट्रैटेजी हमारी इस तरीके की होती है। इसके लिए हम आपको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और इन्वेस्टिंग की वीडियो समय समय पे प्रोवाइड करते रहते हैं। अब दो स्टॉक्स की बात करेंगे, और दो स्टॉक से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक स्टॉक है हमारा टीसीएस। आज बाजार को अकेले चलाने वाला ये स्टॉक है। और अगर आपको मैं डेली कैंडल पे लेकर आऊँ, डेली कैंडल पे, तो आज आप देखेंगे नीचे से, देखिए कितनी बढ़िया बाइंग आई हुई है। अगर आप कैंडल को थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कितना बढ़िया इसने अकेले बाजार को संभाला है। अन्य भी स्टॉक्स हैं जो बाजार को संभाल रहे हैं। बाकी जो मिक्स सा माहौल है अभी बाजार में, 14,000 के लेवल पे अनसर्टेनिटी है, लोगों को ऐसी दिख रही है अनसर्टेनिटी, लेकिन बाजार ऑल टाइम हाइज पे ट्रेड कर रही है। तो हम आपके लिए सीखने के लिए टीसीएस में क्या है, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, जो शुरुआत में मैंने बात की ना 100 रुपये की, वही बात टीसीएस में करूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 साल पहले टीसीएस जो है वो 100 रुपये का स्टॉक था। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ आपको लेकर। सिर्फ 10-12 साल पहले टीसीएस 100 रुपये का स्टॉक था। और आज देख लीजिए कितने का स्टॉक है, आपके सामने पड़ा हुआ है 3,000 रुपये का स्टॉक है। ठीक, 10-12 साल में टीसीएस ने क्या किया, आपके पैसे को 30 टाइम्स कर दिया। और टीसीएस 10-12 साल पहले क्या ये प्रिडिक्ट कर पाना कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का बोलबाला रहेगा, क्या ये कठिन काम था? जी नहीं, कठिन नहीं था। लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी ये कोई नहीं जानता था। हम सब 5 टाइम्स की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते थे, 10 टाइम मैक्स टू मैक्स। लेकिन कोई नहीं सोचता था कि 30 गुना बढ़ जाएगा टीसीएस का शेयर यहाँ से। अभी मैं टीसीएस की बात इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ, बाजार जो है ना वो हमको, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा तभी देती है जब हम वो चीज़ डिज़र्व करते हो। मतलब हमने होल्ड किया एक गुड क्वालिटी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को आपको बेचना नहीं चाहिए। एक आप पोर्टफोलियो बनाइए जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो हो, जहाँ पर आप एक ट्रेंड पकड़ रहे हो या सारी चीज़ें, आप उसको एक तरीके से लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड भी कह सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है उसमें आपको बिकवाली नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ मैं आपको सलाह देता हूँ। और जब आपको लोग मना कर रहे हो लेने से, तब आप सोचा कीजिए कि सामने वाला बंदा मुझे क्यों मना कर रहा है लेने से। अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो एक बार के लिए आप अपनी रिसर्च तब भी करो, कितना भी ट्रस्ट हो सामने वाले बंदे पे, कोई टीवी वाला एक्सपर्ट हो या कोई कहीं का, तो आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। अब मैंने जो आपको बात बताई 30 गुना पैसा हो जाने की, इसके लिए आपको 12 साल वेट करना पड़ता। और पिछले 12 साल में बैंक्स में आपका पैसा दुगना होता, रियल इस्टेट में बहुत मान लेता हूँ कि 10 गुना हो जाता। ठीक है, रियल इस्टेट में आपका पैसा 10 गुना हो जाता, या मैक्स टू मैक्स 15 गुना हो जाता। और वहाँ पर आपको कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है ये भी आप समझ लीजिए। अगर आपकी कोई ज़मीन 10 लाख की थी तो वो आज की डेट में, ऐसा तो है नहीं कि बहुत महंगी हो गई होगी। और अगर आप इन्वेस्टिंग की बात सोचेंगे
तो रियल इस्टेट में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है। कुछ जगहों पे रियल इस्टेट आगे परफॉर्म कर जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ बड़ी रिस्की होती है। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई गलत काम हो गया चालू, या कोई सरकार की तरफ से घटिया योजना उस एरिया में आ गई, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो रियल इस्टेट स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा रिस्की है। तो आपके पास जो चारा बचता है पैसा कमाने का, वो बाज़ार ही है, और बाज़ार में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढना मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप लाइक करेंगे हमें अच्छा लगेगा। और अब मैं आपसे बात करूँगा इन्वेस्टिंग के बाद एक स्विंग ट्रेड पकड़ने की। स्विंग ट्रेड कैसे पकड़ा जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा, और उसके लिए एक और स्टॉक सेलेक्ट करूंगा। उससे पहले बता दूं, टीसीएस के लिए डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं, ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा है। रेट नहीं डिस्क्लोज कर सकता किस रेट पे है, लेकिन इस स्टॉक को कभी बेचा नहीं जा सकता। इसमें आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, उस पर भी हमारी वीडियो है, वो आप देखकर इसमें ट्रिक लगा सकते हो कि जब आपको लगे हाँ ये महंगा हो चुका है, उस वक्त आप पुट खरीदते जाओ या फिर कुछ और कर लो। स्ट्रैटेजीज ढेर सारी होती हैं, कभी वो भी हम आपको समझाएंगे। बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपको बेचना नहीं चाहिए। अब एक अन्य स्टॉक पे चलते हैं। अभी रिसेंटली हमने इसका डिस्कशन किया था, HDFC AMC। अब HDFC AMC की बात मैंने कही थी, इनका बिजनेस टॉप नॉच है। आने वाले समय में म्यूचुअल फंड का बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का बिजनेस बहुत तगड़े से बूम करने वाला है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि इंडिया में अभी फाइनेंशियल मार्केट्स में लोग हैं ही नहीं। मतलब 10% की भी मैं अगर बात करूं तो ये बहुत 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 बड़ा नंबर हो गया। 10% मतलब 100 में से 90 लोग बाजार से दूर हैं। तो आप सोच रहे हैं कितना बड़ा स्कोप है म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए। और ये जो स्टॉक है, ये अभी जब कोरोना लो बना था और वहाँ से अभी 50% बढ़ा हुआ है, ठीक। और अगर आप मार्केट देखोगे तो उस मार्केट 70-80% ग्रो कर चुकी है इस लो से, ठीक है। तो अब आप हमें एक चीज़ बता सकते हो, ऐसा कौन सा कारण है जो स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है? क्या यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिल रहा है इसको बड़ा लेवल नहीं दिखा सकता? मैं समझदार को इशारा करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो तो क्या यहाँ पर आपको बाई ट्रेड नहीं लेना चाहिए? ये आप अपने पर्सनल डिसीजन से सेलेक्ट करोगे कि लेना चाहिए या नहीं। मैं कोई रिकमेंडेशन किसी को नहीं देता हूँ, और ना ही इसके लिए कहीं कहीं कोई चार्ज लिया जाता है। तो आप लोगों को ये भी चेतावनी है कि अगर कोई ऐसा कहता है तो बिल्कुल गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे लोगों के चंगुल में बिल्कुल फंसिएगा नहीं। इस पर भी हमारी वीडियो है, जो लोग आपको कॉल्स वगैरह बेचते हैं। मैं सिखाने की बात करता हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप कीजिए। अभी ये हो गई स्विंग ट्रेड की बात। स्टॉक टॉप नॉच है, कर्जा एक पैसे का नहीं, और अभी मैंने इसको गुड क्वालिटी स्टॉक में ही लिस्ट बनाकर आपको दिया था कि ये वाला स्टॉक कमाल का है, आने वाले समय में बहुत तगड़े से बूम कर सकता है, ठीक। अभी नीचे से सिर्फ 50% बढ़ा है, जबकि बाजार 70-80% ऊपर है। तो एक बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इस स्टॉक को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। वो रिसर्च करना आपका काम है। अगर आप करते हो तो तभी आप स्विंग ट्रेड लीजिएगा, वरना आपको स्विंग ट्रेड नहीं लेना है इस स्टॉक में। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे के लिए आपको मैं सिर्फ यही रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप 2-4 वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप आगे बढ़िए और करना चालू कीजिए। नहीं तो आप अगर इंट्राडे इग्नोर भी करते हो, कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं होगा या आप नहीं कर सकते हो, तो रेगुलर इनकम जैसा बाजार में कुछ नहीं होता है। आप इंट्राडे से मंथली या वीकली बेसिस पे इनकम जनरेट कर सकते हो। स्विंग ट्रेड में आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे इनकम जनरेट कर सकते हो, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और इन्वेस्टिंग से जब आप इनकम जनरेट करने की सोचो, कम से कम 3, 5, 10, 15 साल सोचिए। इससे छोटी सोच आपको नहीं रखनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि जैसे TCS आप 10 साल पहले भी ये सेलेक्ट कर सकते थे कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का बोलबाला रहेगा, वैसे आज से 10 साल बाद आप क्या सोच सकते हो? कभी दिमाग लगाकर सोचा कीजिए, और जो चीज़ आए दिमाग में उसकी कंपनियों को ढूंढिए। और देखिए, पहली चीज़ डेट ढूंढ लीजिए, और उसके बाद कंपनी सस्ती है या नहीं वो ढूंढ लीजिए। ग्रुप ढूंढ लीजिए कंपनी का कौन सा है। ये सारी बातें जब आप ढूंढ कर आगे बढ़ोगे तो आप एक अच्छी कंपनी चूज़ करोगे, और 10-12 साल में आपका पैसा फिर से वो 30 गुना आराम से, और आने वाले समय में तो बाज़ार और तगड़े से चल सकती है। क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो इंटैक्ट है। हर्षद मेहता एक बात कहा करते थे कि इंडिया में पैसा लगाओ, इंडिया पे पैसा लगाओ। उनसे सवाल पूछा गया था, अगर आपने सीरीज देखी होगी तो कहा, क्या जवाब दिया था उन्होंने कि इंडिया में पैसा लगा दो, इंडिया पे पैसा लगा दो। तो आप खुद सोच सकते हो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे उस वक्त भी लोग बुलिश थे, और आज भी लोग बुलिश हैं। इवन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूं। इवन जो पिछले 20 साल में हुआ है वो आने वाले अगले 10 साल में भी हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो बाज़ार ऑल टाइम हाई पे है, और मैंने जो आपको गुरु मंत्र दिया उसको थोड़ा सा सीखने समझने की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मैंने आपको नहीं बताई। जो मैंने इस बाज़ार से एक्सपीरियंस के साथ सीखा है वही आपको बताया।
अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को देने का वादा मैं आपसे करता हूं। तो किसी के चंगुल में आपको नहीं फंसना है कि वो आपको बताएगा और पैसे लेकर 15-20 हज़ार का कोर्स लेकर फिर आपको बताएगा अच्छे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो भी बताएंगे, और कौन से हैं वो भी बताएंगे। सबका वादा मैंने आपसे किया हुआ है, तो ये काम मैं आपके साथ करता रहूँगा। आपसे सपोर्ट की उम्मीदें हैं, आप करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। और नए साल पे, कम से कम नए साल पे कुछ ऐसा फैसला मत कीजिएगा अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को आगे बढ़ाते हुए, आगे रखते हुए, कि आपको आने वाले 2021 के बाद 2022-23 या जो भी समय आ रहा है उसमें आपको पछताना पड़े। वाइज डिसीजन लीजिए। बाजार से उतनी एक्सपेक्टेशन कीजिए जितनी आप रियल लाइफ में करते हो, अपने बिजनेसेस से, अपनी दुकान से, या जो भी आप काम करते हो अपने जॉब से, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल उसी तरीके की अगर आप बाज़ार से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप बाज़ार से बड़ी इनकम जनरेट कर पाओगे। वरना आपको करोड़पति बनाने के सपने दिखाने के बाद लोग आपको यहाँ से क्या बनाकर निकालेंगे, आप समझदार हो। तो नए साल पे ये पॉजिटिव वीडियो कैसी लगी नीचे बताइएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।